दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस 2 का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 2024-25 में टेस्ट के लिए तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय पहले एक खबर निकल कर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की भी थी कि रशिया की तरफ से दरअसल ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 के प्रोजेक्ट में वो अपना स्क्रैमजेट इंजन देने के लिए तैयार नहीं है। वो इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देगा। इसका पूरा दारोमदार होगा डीआरडीओ के कंधों पर। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में भारत की तरफ से डीआरडीओ पार्टिसिपेट करता है, रशिया की तरफ से एनपीओ, और इस तरह से दो पार्टीज के बीच में ये कंसोर्टियम बनता है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि मिसाइल्स का निर्माण करता है। ब्रह्मोस के कई अलग अलग वेरिएंट इस कंसोर्टियम ने तैयार किए हैं आज तक, और जो ब्रह्मोस 2 का हमारा प्रोजेक्ट है वो बन जाने के बाद उसे हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की सुविधा के लिए सोच रहे थे, जिसमें हमारी नेवी भी आती है। आप जानते हैं कि चाइना इस समय अपनी नेवी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। अगर क्वालिटी को छोड़ भी दिया जाए लेकिन क्वांटिटी को देखा जाए तो चाइना इस समय नंबर 1 नेवी बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसी परिस्थिति में वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी रिसेंटली अमेरिका की तरफ से भी भारत को वार्निंग दी गई और ये कहा गया स्पेशली कि चाइना की नेवी की सारी गतिविधियों के ऊपर आप ध्यान रखिए और उसे काउंटर करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि चाइना हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ऐसी परिस्थिति में उसे रोकने के लिए चाहिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज हो जाती है वो है एंटी शिप मिसाइल। जी हाँ, एंटी शिप मिसाइल अगर आपके पास कोई सी अच्छी वाली है और वो भी अगर हाइपरसोनिक टाइप की है तो फिर तो पूछे ही मत। अभी ब्रह्मोस 2 के लिए हम लोग कब तक रुकेंगे? उससे पहले ही बताया जा रहा है कि भारत अपनी खुद की एक मिसाइल डेवलप कर रहा है, और इस बार इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है मैक 2 कैटेगरी में। मैक 2 कैटेगरी में यानी इसको निर्माण करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज पैसा लगाएंगी। क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ एकदम विस्तार में। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल 6 मई को इंडियन नेवी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मैक 1, जिसमें कि सरकार फाइनेंस करती है, पैसा सरकार लगाती है, उसको लेकर, और मैक 2 जिसमें कि इंडस्ट्रीज फंड करेंगी, इन दोनों ही तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एक आयोजन शुरू किया, जिसमें इन दोनों ही तरह की परियोजनाओं के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर जो आ रही है वो आ रही है मैक 2 की तरफ से। दरअसल मैक 2 कैटेगरी में एक ऐसी मिसाइल बनाई जा रही है जो कि सरफेस टू सरफेस होगी, और भारत के नौसैनिक जहाजों में जो वर्टिकल लॉन्चर्स लगे हुए हैं उनमें इनका इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। इस तरह की कुछ मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सरप्राइज सबको तब हुआ जब इसका नाम सुना। इसका नाम बताया जा रहा है ग्लाइड फायर। अभी ग्लाइड सुनकर तो अच्छों के खैर होश उड़ जाते हैं। अगर चाइना और पाकिस्तान ने ये न्यूज़ सुनी होगी तो डेफिनेटली उनके भी तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि ग्लाइड से हम लोग क्या समझते हैं, सीधे हमारे मन में हाइपरसोनिक की विचार आता है बराबर। अगर इस तरह की ये कोई मिसाइल है, वैसे इसको लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, केवल इसका नाम ही सामने आया है और यहीं से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक टाइप की ग्लाइड मिसाइल होंगी। अगर यकीनन ये इसी तरह की कोई मिसाइल निकली तो भाई मान लीजिए कि चाइनीज नौसेना का सर्वनाश करने के लिए ये अकेली मिसाइल काफी होगी। इसकी स्पीड ऑब्वियसली 5 मैक्स से कई ज्यादा होगी, जिसे कि चाइना का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इन्हीं मिसाइलों की मदद से हम लोग चाइना के किसी भी नेवल बेस के ऊपर, चाइना के किसी भी युद्ध पोत के ऊपर, फिर वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, सभी को हम लोग बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें एंटी शिप की कैपेबिलिटीज भी होंगी। और जो सबसे बड़ी वाली बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है वो ये है कि इसके साइज को लेकर भी काफी कुछ डिस्कशन किया गया है, और बताया ये जा रहा है कि इसका जो टोटल वेट होगा, यानी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ये 10 किलो की है, तो यहाँ पर नेवी द्वारा ये सजेशन दिया गया है कि 10 किलो के अंदर मैक्सिमम जो वजन हो वो पेलोड का हो, यानी जो इसमें वॉरहेड लगा होगा वो ज्यादा होगा, और मिसाइल की बाकी कुछ चीजें और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कम, वो थोड़ा सा हल्का होगा। यानी वॉरहेड के ऊपर स्पेशली ध्यान दिया गया है ताकि ये मास डिस्ट्रक्शन कर सके। तो कुछ इस तरह की मिसाइल बनवाई जा रही है भारतीय सेना के लिए, और बताया जा रहा है कि 23-24 तक ये बनकर तैयार हो सकती है। प्राइवेटाइजेशन चूंकि शुरुआत से इसका कर दिया गया है, तो डेफिनेटली इसमें काम काफी सिंसियरिटी से होकर काफी फास्ट ट्रैक तरीके से होगा। अब अगर ये मिसाइल जिस दिन बन जाएगी, और यकीनन ये जो ग्लाइड फायर नाम सुन रहे हैं हम, इसी के आधार पर ये मिसाइल निकले, तो यकीन मानिए चाइना की हालत खराब होनी तय है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज भी ज्यादा होती है, इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है, मारक क्षमता, इनकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ परफेक्ट होता है। ये हवा में अपने पाथ के दौरान जबरदस्त ग्लाइड करते हैं, मैनवर्स करते हैं, हर 10 सेकंड के बाद ये अपना पाथ बदलते हैं। तो कहने का मतलब इसे मार गिराना तो छोड़ दीजिए, इसे डिडक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तान वाला एग्जांपल देखा, जब भारत की मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान में घुस गई थी, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल,
जब 124 किलोमीटर अंदर चली गई तब भी उन्हें पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई मिसाइल आई है। वो तो वहाँ के आम लोगों ने जब उसके फोटोज वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए और वो वहाँ की सेना तक भिजवाए, तब जाकर कहीं पता चला कि कोई सुपरसोनिक मिसाइल भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर घुस गई है। तो सोचिए ग्लाइड फायर फिर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वैसे यहाँ पर इंग्लिश नेम थोड़ा सा डैशिंग लग रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।